हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं एस तंवर और हम आज पढ़ने जा रहे हैं परमाणु संरचना, पेपर सेकंड फॉर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड। यस, अनाउंसमेंट मैं कुछ टाइम पहले ही कर चुका हूं। तो आज हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से जो है हम अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ इश्यूज़ होने की वजह से जो है रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी। अभी भी कुछ टाइम्स के लिए वीक में 2-3 वीडियोस ही अपलोड कर पाऊंगा। आफ्टर देन हम जो है कंटिन्यू इसको करेंगे। इसके कुछ इश्यूज है, कारण है। यस, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है परमाणु संरचना। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसका वेटेज है वो भी ज़्यादा ही है। यहाँ पे थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस चैप्टर से। यस, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में हम फर्स्ट कंसिडर करते हैं इस चैप्टर में जो है क्या क्या हमारे टॉपिक्स क्या है, उसको मैं ऑलरेडी पहले जो आपको लिखवा चुका हूँ। वीडियो फर्स्ट टेस्ट में हमने लिख दिए थे। यस, तो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं अपारमाणविक कण। अपारमाणविक कणों का बेसिकली मीनिंग होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। परमाणु के अपारमाणविक कण, दैट इज कौन से कण जो होते हैं परमाणु को बिल्ड करते हैं, परमाणु को निर्माण करने वाले कणों को अपन क्या कंसिडर करते हैं, अपारमाणु कण। इसको अपन ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। यस, एक एटम जो है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का बेसिकली मीनिंग होता है दोज पार्टिकल दे बिल्ड एटम्स। वो पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, एटम्स का निर्माण करते हैं। एटम का निर्माण करने वाले पार्टिकल्स को अपन क्या करेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। यस, या सब एटॉमिक पार्टिकल कंसिडर करते हैं। थोड़ा सा मैं एक इसमें नई बात आपको बता रहा हूँ। अगर हमें, हालांकि इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, अगर हमें पूछा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स टोटल की बात करें, हमारे पास तो 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स 32 में से जो मुख्य पार्टिकल्स होते हैं, अधिकांश उस एटम का, उस परमाणु का जो निर्माण करने वाले या अधिकांश भाग का निर्माण करने वाले 3 ही पार्टिकल्स होते हैं। कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इतना ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं जाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है सब एटॉमिक पार्टिकल्स या अपरमाणु पार्टिकल की बात करें, कणों की बात करें, हम क्या लेंगे, 3 ही लेंगे। कौन से लेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। यस, तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर बात करें, अपरमाणु कणों की बात करें, हमारे पास कितने होते हैं, 3 अपरमाणु कण होते हैं। कौन से होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, अपरमाणविक कण होते हैं। ये 3 कण मिलकर क्या बनाते हैं, निर्माण करते हैं किसका, एटम का। अब इन 3 परमाणु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनकी पोजीशन क्या होती है, जगह क्या होती है, एटम में कहाँ मिलते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यूजली यहाँ से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन तीनों पे आधार पर जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक क्वेश्चन भी पूछते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं इससे। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मैं आगे बता दूंगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पहला अपन 3 में से किसको कंसिडर करते हैं। फर्स्ट मैं कण ले रहा हूँ, किसको ले रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ। यस, फर्स्ट हमारा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल जो होता है, प्रतीक होता है, क्या होता है, E- होता है। अब इलेक्ट्रॉन की जब बात करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी किसने की थी, इसका ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की किसने की थी, जे थॉमसन ने। जब खोज की बात होती है, पहला पॉइंट यही होता है हमारा। यस, थियोरेटिकल क्वेश्चन ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था, किसने खोज की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन। कब की थी, सन 1897 में, 1897। यस, इलेक्ट्रॉन का जो दूसरा नाम क्या होता है, किसको अपन कैथोड किरणें भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, इसको कैथोड रेज या कैथोड किरणें भी कहते हैं। कैथोड किरणें भी कहते हैं, कैथोड रेज जिसको बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की जो है हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है।
इसका जो एक्सपेरिमेंट किया था माइकल फैराडे ने किया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम जो है, इलेक्ट्रॉन के पर आवेश होता है, ये बताया कि जे थॉमसन ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पर आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, और उस माइनस आवेश युक्त कण का जो नाम बताया था, किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। इस वजह से उसका जो फाउंडर है, उसका फादर जो मानते हैं, किसको मानते हैं, जे थॉमसन को मानते हैं। यस, अब इलेक्ट्रॉन की अपन क्या करते हैं, बात करें किसकी, आवेश द्रव्यमान की बात करें। द्रव्यमान अलग होता है, आवेश द्रव्यमान अनुपात अलग होता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान अनुपात होता है क्या होता है, और किसने बताया था, ये भी किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात की अगर बात करें तो अपन लिखते हैं EME कितना आता है 1.7588 इंटू 10 की घात 11 किलोग्राम पर कूलाम। यस, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आवेश द्रव्यमान, हाँ, पर केजी कूलाम इसका क्या होता है, आवेश द्रव्यमान अनुपात। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, आवेश द्रव्यमान अनुपात, ये द्रव्यमान नहीं है, आवेश द्रव्यमान अनुपात। और इसको भी खोज की थी, किसने की थी, किसने दिया था, आवेश द्रव्यमान अनुपात, जे थॉमसन ने बताया था। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है उसको देखना हमें, क्या होता है, कितना होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणायन होता है, नेगेटिव माइनस आवेश होता है। और ये माइनस आवेश की जो बताई थी, खोज की थी, ये ध्यान रखना है, किसने बताई थी, आर्य मूलिकन ने। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है, आवेश की जो खोज की थी, किसने की थी, आवेश को किसने बताया था, आर्य मूलिकन ने, ध्यान रखिएगा। आर्य मूलिकन द्वारा इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको किसने बताया था, आवेश की खोज किसने की थी, आर्य मूलिकन द्वारा। और इसने जो प्रयोग किया था, कौन से प्रयोग से इसको खोजा था, उस प्रयोग का नाम ध्यान रखना है, कौन सा है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग द्वारा ज्ञात किया। यस, तेल बूंद प्रयोग किया था, उसके द्वारा उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश ज्ञात किया। अब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, QE की अगर बात करें, हम यहाँ पे आवेश क्या लेंगे, माइनस में होता है, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। या फिर इसकी सापेक्ष आवेश की बात करें तो उसको अपन क्या लिखते हैं, -1 लिखते हैं, क्या लिखे, -1। यस, अब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, उसको भी ज्ञात किया था, किसने किया था, आर्य मूलिकन ने किया था। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एक हमें पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आवेश द्रव्यमान अनुपात जे थॉमसन ने बताया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान जो होता है वो किसने बताया था, आर्य मूलिकन ने। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो भी किसने बताया था, आर्य मूलिकन ने बताया था। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1.9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं, ऐसा यूनिट के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, 0.00054 U, यूनिफाइड मास वैल्यू। यस, अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु के अंदर जो पोजीशन जो होती है, जगह होती है, इसकी अगर बात करें, पोजीशन हमें कहाँ मिलेगी, हमने परमाणु के बारे में ऑलरेडी पहले आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हो। ये केंद्रीय भाग होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, और ये केंद्र के बाहर के जो कक्षक होते हैं जिसको अपन बोहर कक्षक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है कहाँ होती है, कक्षकों के अंदर होती है। परमाणु के जो कक्षक होते हैं, परमाणु कक्षक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व होते हैं, घूमते रहते हैं, किसके चारों, नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। यस, ये इलेक्ट्रॉन को आपको ध्यान रखना है। बेसिकली यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है, माइनस आवेश होता है, किसने बताया था, जे थॉमसन ने बताया था। कितना होता है, किसने बताया, जे थॉमसन ने। कितना होता है, किसने बताया था, आर्य मूलिकन ने। कितना और किस में डिफर होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात किसने बताया था, जे थॉमसन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ये किसने बताया था, आर्य मूलिकन ने। यहाँ पे
ये दो बातें आपको क्लियर करनी है। ये तो हमारा फर्स्ट पार्टिकल था, कौन था? इलेक्ट्रॉन था, पहला अपरमाणुकरण इलेक्ट्रॉन। सेकेंड वन पार्टिकल को लेते हैं, क्या लेते हैं? प्रोटॉन्स। यस, सेकेंड हमारा पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो प्रतीक होता है ध्यान रखना है P+ लिखते हैं, या फिर P+ नहीं दे रखा है, कभी कभार आपको इसके H+ भी हो सकता है। H+ है, इसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ही बोलते हैं। यस, H+ है, ये भी क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यस, अब इसकी खोज की अगर बात करें तो खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। यस, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1919 में। सन का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। 1919 में क्या किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। होता क्या है? ये धन आयनिक हल्का तत्व होता है, या धन आयनिक प्रोटॉन जिसको बोलते हैं। सबसे हल्का धन आयनिक प्रोटॉन क्या है? H+ आयन जो है ये क्या होता है? प्रोटॉन होता है। यस, अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन केवल आवेश की बात करें, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है उतना ही होता है, लेकिन उसका जो प्रकृति होती है क्या होती है? विपरीत आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश क्या होता है? धन आवेश। और उसके मान का वैल्यू को देखें, कितना होता है धन आवेश में? प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन के द्रव्यमान की अगर बात करें कितना होता है? क्या लेंगे अपन? 1.672 × 10⁻27 किस में है? किलोग्राम में। या फिर इसको इकाई यूनिट में लिखे तो क्या लिखेंगे? 1.0057। ये क्या है? यू की फॉर्म है। यस, अब प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक नई चीज़ आप लोगों के लिए है, और ऐसा नहीं कहूँगा नई चीज़ है, MSc आपने की तो डेफिनेटली आपको पता होगा, लेकिन अगर जिनको नहीं पता थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोटॉन के ऊपर आवेश होता है, ये कैसे क्रिएट होता है? हमें कैसे पता चलता है कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश है? अगर मैं यहाँ पे प्रोटॉन की कल्पना करूँ, सपोज जी मेरे पास एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन के अंदर भी क्या होता है? प्रोटॉनिक सब पार्टिकल जिसको बोलते हैं। इसके अंदर भी इनके भी क्या होते हैं? कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क कण जिसको बोलते हैं। ये ध्यान रखना है क्वार्क कणों के बारे में। क्वार्क कण ये क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इनका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्वार्क कण की बात करें, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप और दूसरा होता है डाउन। क्वार्क कण जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अप क्वार्क कण, अप के लिए अपन सिंबल लेते हैं यू लेते हैं, और दूसरे जो होते हैं डी होते हैं, डाउन होते हैं। अब इनका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के साथ इसकी तुलना करते हैं। जो अप क्वार्क कण होता है इसके ऊपर आवेश होता है कितना होता है? अगर मैं अप की बात करूँ, इसका आवेश होता है कितना होता है? 2/3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। और डाउन क्वार्क कण होता है, इसका जो आवेश होता है कितना होता है? माइनस। डाउन वाले का जो आवेश होता है कितना होता है? -1/3। यस, अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस आवेश कैसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये अप वाले में प्लस ही है, और डाउन में जो आवेश आ रहा है क्या हो रहा है? -1/3 आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अब हमें प्रोटॉन की अगर बात करें, प्रोटॉन में क्या होता है? दो अप क्वार्क कण होते हैं और एक क्या होता है? डाउन क्वार्क कण होता है। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है? दो डाउन अप क्वार्क कण होते हैं, एक जो होता है क्या होता है? डाउन होता है। देखिए यहाँ पे अप की वजह से जो कुल आवेश होता है कितना होता है? 2/3 2/3 E, और इसका भी क्या है? 2/3
3 ई प्लस में है और डाउन का जो क्या है माइनस में है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस आवेश क्या मिलता है, अधिक मिलता है। 2/3 प्लस 2/3 यस, तो हमें 4/3 जो मिला है, ये जो आवेश मिला है क्या मिला है, ज़्यादा मिला है। किसकी तुलना में, डाउन की तुलना में। अगर यहाँ पे दोनों का जो परिमाण बराबर होता है उस केस में क्या होता है, उदासीन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्लस आवेश से अधिक होने की वजह से डाउन क्वार्क कण इसमें अधिक होने की वजह से प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन के ऊपर ओवरऑल जो आवेश होता है कैसा होता है, माइनस होता है। ध्यान रखिए प्रोटॉन जो बनता है कैसे बनता है, प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं, 2 अप क्वार्क कण होते हैं और एक क्या होता है, डाउन होता है। अब का जो आवेश होता है कितना होता है, 2 है तो एक का क्या होता है 2/3 और एक का कितना होता है माइनस में, ये प्लस में रहेगा और ये क्या रहेगा माइनस में। तो यहाँ पे टोटल हमें जो आवेश मिलेगा क्या मिलेगा, प्लस में मिलेगा, पॉजिटिव में मिलेगा। यस, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी पोजीशन को देखें। ये क्वार्क कण जो है सॉरी प्रोटॉन जो होता है परमाणु में इस कहाँ पे मिलता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ये कहाँ मिलता है, नाभिक के चारों ओर नाभिक के अंदर मिलता है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की पोजीशन देखें, जगह देखें, इसकी स्थिति को देखें कहाँ मिलती है, नाभिक के अंदर। नाभिक के भीतर प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमने क्या किया, क्वार्क कणों के आधार पर हमने बताया कि इसके ऊपर आवेश होता है। तो यहाँ पे इसी वजह से अपन नाभिक को क्या करते हैं, सामान्यतः अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं, प्लस साइन से करते हैं। नाभिक जो होता है किसी भी परमाणु का नाभिक है, नाभिक के लिए अपन जो सिंबल यूज लेते हैं, प्रतीक लेते हैं, क्या लेते हैं, प्लस का प्रतीक लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अंदर उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की स्थिति नाभिक के अंदर होती है। यस, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड कार्ड। हाँ, दूसरा ध्यान रखना है, प्रोटॉन का दूसरा नाम जो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैनाल किरणें बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। वो कैथोड था और ये क्या है, कैनाल, कैनाल किरणें। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरणें बोलते हैं और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जो है क्या है, कैनाल किरणें भी दूसरा नाम होता है। कभी कभार कंफ्यूजन ना है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा आपको दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या था, सेकेंड अपरमाणिक कण। अगले कण की अगर बात करें, हमारे पास क्या रहता है, न्यूट्रॉन। थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का जो प्रतीक होता है क्या लेते हैं, एन नोट लेते हैं। नोट यहाँ पे किसको बता रहा है, आवेश को बता रहा है। नाम से पता चलता है न्यूट्रॉन का मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। यस, ये इसका प्रतीक है। और इसकी खोज की बात करें तो न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज, जेम्स चैडविक द्वारा। यस, कब की थी, 1934 में। सन का दाम याद रखना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, उसके बाद में किसकी होगी थी, प्रोटॉन की, और उसके बाद में किसकी होगी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में खोजा गया था, किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। यस, अब न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश होता है क्या होता है, ये उदासीन होता है, इसके ऊपर आवेश 0 होता है, मतलब ये उदासीन होता है। 0 का सिंपली मीनिंग है उदासीन। अब हमें कैसे पता चलता है उदासीन होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है किससे मिलकर बना होता है, क्वार्क कणों से। तो न्यूट्रॉन के अंदर जो क्वार्क कण होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। यस, अब 3 में से एक तो होता है क्या होता है, अब क्वार्क कण होता है, 2 क्या होते हैं, डाउन होते हैं। देखिए हम पहले ही स्टडीज कर चुके हैं। अब क्वार्क कण का जो आवेश होता है कितना होता है, प्लस में 2/3 ए के बराबर होता है। यहाँ पे जो डाउन का जो आवेश होता है कितना होता है, -1/3। तो हमारे पास यहाँ पे कुल जो डाउन क्वार्क कण कितने मिले हैं, 2 मिले हैं। तो यहाँ पे इसका कुल आवेश होता है क्या होता है, एक तो प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही पॉजिटिव में है, और डाउन क्वार्क कण कितने हैं, 2 हैं, और एक का कितना आवेश होता है, 1/- में 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो नेट जो है आवेश में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इस वजह से यहाँ पे ये क्या होता है, उदासीन होता है। यस, इसके द्रव्यमान की अगर बात करें क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा जो स्लाइटली क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। कितना अपन लेते हैं, 1.675
दशमलव के बाद में जो तीसरा पॉइंट है इसमें ही परिवर्तन होता है, अनसर्टेनिटी होती है, इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यस, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं 1.008 यू में। पोजीशन की अगर बात करें परमाणु में कहाँ मिलता है, तो नाभिक के अंदर मिलता है। परमाणु में इसकी पोजीशन को देखें तो ये कहाँ मिलता है, नाभिक के अंदर मिलता है। इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा क्या ध्यान रखना है, ये हमारे पास नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक के अंदर मिलते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन कहाँ होती है, नाभिक के अंदर होती है। इसको सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। क्या कहेंगे, इनका सम्मिलित रूप से इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपन सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। यस, और इनकी पोजीशन कहाँ होती है, नाभिक के इनसाइड होती है। तो बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, द्रव्यमान, आवेश, खोज, मैन ये तीन चीज़ें आपको पूछते हैं, द्रव्यमान, आवेश और खोज। और कभी कभार क्वार्क कणों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, मास्टर डिग्री और बड़े लेवल के एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और परमाणु कण जो क्या करते हैं, परमाणु का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली अपन क्या है, आधारभूत कणों की अगर बात करें परमाणु के, वो तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। कभी अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं इसकी जो खोज हुई थी न्यूट्रॉन की, कैसे की थी। न्यूट्रॉन की खोज के लिए क्या किया था, हल्के नाभिक के ऊपर क्या किया है, अल्फा पार्टिकल उसकी क्या की थी, बॉम्बार्डमेंट की थी। हल्के नाभिक में जैसे मैंने यहाँ पे लिया है बेरिलियम, यस, ये हल्के नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कहते हैं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक जो होता है क्या होता है, 4 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 9 होता है। इसके ऊपर हमने क्या किया है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा कण, इसकी क्या किए हमने, बॉम्बार्डमेंट की। क्या मिला यहाँ पे हमें, क्या मिलेगा, एक तो भारी न्यूक्लियर मिला, भारी न्यूक्लियर में क्या मिला, कार्बन, और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और दूसरा हमें क्या मिलेगा, ये मिला न्यूट्रॉन। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, कभी एक बार इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। यस, जो हल्के नाभिक इसमें स्पेशली क्या क्या है, बेरिलियम के ऊपर क्या क्या है, उच्च ऊर्जा युक्त अल्फा कण जो है, रेडियो एक्टिव तत्व जिसको बोलते हैं, ये रेडियो एक्टिव होता है। इसकी हम क्या करते हैं, बॉम्बार्डमेंट करते हैं। तो क्या होता है, एक भारी तत्व न्यूक्लियस होता है, वो बनता है, और हमें उसके रिजल्टेड हमें कुछ दूसरे कण जो उत्सर्जित होते हैं, वही कण क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। जब इसके आवेश को देखा तो यहाँ पे नोट क्या बता रहा है, इसके आवेश को बता रहा है। यस, तो उसका आवेश क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। यस, ये हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम जिसको कहेंगे, या अपरमाणु कण। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसका, परमाणु के आधुनिक मॉडल। यस, अब परमाणु की संरचना को अपन समझाने के लिए क्या करते हैं, कुछ मॉडल्स होते हैं, उनका अपन अध्ययन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, परमाणु मॉडल जिसको बोलेंगे, या परमाणु आधुनिक मॉडल, जो क्या करता है, परमाणु की संरचना जो होती है उसके बारे में विस्तार से हमें जानकारी देता है, नॉलेज देता है, वो परमाणु मॉडल्स होते हैं। या फिर सिंपली अपन कह सकते हैं परमाणु मॉडल के तहत हम क्या करते हैं, कोई भी परमाणु उसकी संरचना का हम अध्ययन करते हैं। यस, अब ये मॉडल कौन कौन से है उसके बारे में हम देखते हैं। यस, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, परमाणु संरचना का आधुनिक मॉडल। यस, ये परमाणु मॉडल हम क्यों यूज लेते हैं, क्योंकि हम परमाणु के बारे में जानकारी और ज़्यादा डिटेल से एक्यूरेट जानकारी हमें जो मॉडल से मिलती है। परमाणु होता क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, कैसे वितरित रहते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग प्रकार के जो मॉडल दिए थे। यस, तो हम यहाँ पे जो अध्ययन करते हैं इन मॉडलों के बारे में, जो परमाणु के बारे में हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे इन मॉडलों के तहत। तो पहला अपन मॉडल लेते हैं, कौन सा लेते हैं, थॉमसन मॉडल लेते हैं, जे थॉमसन मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो फर्स्ट अपन क्या ले रहे हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल। यस, थॉमसन ने जब परमाणु मॉडल दिया था उस टाइम जो है इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी।
थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल लिया था उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी, थोड़ा सा ध्यान रखना है। थॉमसन ने परमाणु मॉडल कब दिया था? सन 1898 में दिया था। थॉमसन ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था कब दिया था? 1898 में। और इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई थी? 1897 में। 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था और थॉमसन ने मॉडल कब दिया था? 1898 में दिया था, ये ध्यान रखना है। यस। अब थॉमसन ने क्या बताया था किसके बारे में? परमाणु के बारे में। थॉमसन ये कहता है कि परमाणु होता है, क्या होता है? एक ठोस गोला होता है। परमाणु जो होता है क्या होता है? एक ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या होती है, जिसकी व्यास जिसका कह सकते हैं वो क्या होता है? निश्चित होता है। और उस निश्चित त्रिज्या युक्त गोले के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन बिखरे होते हैं। यस। थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ये बताया कि परमाणु जो होता है क्या होता है? धन आवेशित एक ठोस गोला होता है जिसकी त्रिज्या क्या होती है? निश्चित होती है, ये ध्यान रखना है। थॉमसन ये कहता है परमाणु क्या होता है? धन आवेशित ठोस गोला, या सिंपली आप ये भी कह सकते हो धन आवेशित ही गोला। ये इसका केंद्र अगर मैं कंसीडर करूं तो ये इसकी क्या होती है? परिधि होती है। ये धन आवेशित जो गोला जो होता है, स्फीयर जो होता है, उसकी त्रिज्या उसने कितनी बताई थी? इसकी त्रिज्या जो मिली थी, क्या मिली थी? जो थॉमसन ने बताई थी 10⁻⁻10 मीटर। यस। थॉमसन ने क्या बताया? परमाणु क्या होता है? थॉमसन के अनुसार परमाणु धन आवेशित निश्चित त्रिज्या युक्त गोला होता है, या निश्चित आकार का एक गोला होता है। निश्चित आकार यहाँ पे ये निर्धारित करता है कि इसकी जो आकृति होती है, इसकी त्रिज्या होती है, साइज होती है, क्या होती है? निश्चित होती है। कितनी होती है? लगभग 10⁻⁻10 मीटर होती है। यस। ये इसके अंदर ये धन आवेशित गोला है, ध्यान रखना है। ये रेड डॉट क्या बता रहा है? धन आवेश को बता रहा है। दोबारा एक बार समझ लीजिए थॉमसन क्या कहता है। थॉमसन के अकॉर्डिंग, थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है? धन आवेशित गोला होता है, निश्चित त्रिज्या युक्त गोला होता है। ये धन आवेशित गोला। जिसकी त्रिज्या निश्चित होती है, कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। यस। अब हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की उस टाइम जो है खोज हो चुकी थी, तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ पे इसने तो बताया कि ये खाली इसने धन आवेश बताया था, क्योंकि उस टाइम धन आवेशित कणों को, हालांकि हम अभी जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, लेकिन इस टाइम प्रोटॉनों की खोज नहीं हुई थी, तो हमें यहाँ पे खाली क्या लगेगा? धन आवेश को ही कंसिडर करना है, प्रोटॉन शब्द अभी यूज नहीं लेना है। यस। अब उसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस धन आवेश के अंदर बिखरे रहते हैं या घिरे रहते हैं, जिसकी अपन तुलना अपन कर सकते हैं किसके साथ में? वाटरमेलन के साथ में। जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर अपन कह सकते हैं, तरबूज का जो लाल जो खाने वाला पार्ट होता है वो आप ये समझिए कि धन आवेशित है, और उसके अंदर आप ये समझिए हमारे अंदर, इसके अंदर ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन हमारे, यस, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इस गोले में जो है तीतर भीतर बिखरे हुए ऐसे गिरे हुए हैं, और इसको चारों तरफ से धन आवेश क्या करता है? घेर रखा। ये जो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है ये तो क्या है? धन आवेश है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शब्द अपन यूज लेंगे। इस धन आवेश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घिरे होते हैं, डूबे होते हैं, जैसे तरबूज के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। आप ये समझिए हमारे पास ये क्या है? बहुत बड़ा तरबूज है, और ये रेड जो खाने वाला पार्ट है, और ये इसके अंदर क्या है? ये पोर्शन जो है इसके क्या है? सीड्स है। अब ये बीज किसके समान व्यवहार करते हैं? इन बीज को अपन क्या कंसिडर करेंगे? ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो हमने लिए है ये सभी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यस, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमें दूसरी बात इसकी ये ध्यान रखनी है, एक तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है? ध्यान रखना है 10⁻⁻10 मीटर होती है। निश्चित आकार का एक गोला होता है। थॉमसन ये कहता है कि परमाणु एक निश्चित आकार का गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है। यस। और गोला भी कैसा है? धन आवेशित गोला है। निश्चित आकार का धन आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया है ये क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। यस। अब दूसरी पॉइंट आपको ध्यान क्या रखनी है? अब यहाँ पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन का संबंध देखें तो यहाँ परमाणु कैसा होता है? आवेशित, आवेश के रूप में क्या होता है? ये अनावेशित होता है, मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? ये उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब क्या है? यहाँ पे धन आवेश है, इसका परिमाण और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है क्या होती है? बराबर होती है।
या यहाँ पे प्रोटॉन आपको यूज़ नहीं लेना है क्योंकि प्रोटॉन की उस टाइम खोज नहीं हुई थी, लेकिन सिर्फ हम ये कह सकते हैं उस टाइम धन आवेशित कोई कण थे, अब कणों का नामकरण वगैरह नहीं हुआ था। दूसरी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये ध्यान रखनी है, परमाणु होता है थॉमसन के अनुसार परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन होता है। थॉमसन के अनुसार परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत ही उदासीन होता है। उदासीन यानी उदासीन गोला जिसको कहेंगे। तो यहाँ पे उदासीन शब्द से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकालेंगे, धन आवेश का परिमाण और इलेक्ट्रॉन का परिमाण क्या मिलेगा, समान मिलेगा। इसका सिंपली मीनिंग है अर्थात, इसको अपन ये ले सकते हैं, अर्थात धनावेश बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो यहाँ पे परमाणु जो होता है क्या होता है, विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। या ये किसका था मॉडल, थॉमसन का था। थॉमसन के बाद में सेकंड जो आता है कौन आता है, हाँ थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि हम जो है कौन से मॉडल की जो तुलना करते हैं, किसके साथ करते हैं, तरबूज के साथ करते हैं। या एक प्लम पुडिंग डेसर्ट भी आती है, एक मिठाई होती है, उसकी अपन यूरोपियन कंट्री में चलती है। यस, प्लम पुडिंग मिठाई जो होती है उसके साथ में हम उसकी तुलना कर सकते हैं। कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, ये खाने वाला पार्ट है और डेकोरेशन के लिए अपन क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे काजू बादाम पिस्ता वगैरह, इसको सजावट के लिए अपन रख देते हैं। तो ये क्या बनता है, एक प्लम पुडिंग रेसिपी बनती है। यस, तो इसको इस दूसरे मॉडल, इसका जो दूसरा अपन मॉडल का नाम ये भी बता सकते हैं क्या है, वाटरमेलन जो होता है, तरबूज होता है, तरबूज लाइक काम करता है। यस, और इस मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा होता है, विद्युत रूप से कैसा होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है कौन सा है, रदरफोर्ड मॉडल है। इस मॉडल को अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।